जो एग्जाम का पर्चा है वो आउट हो जा रहा है। पूरा उत्तराखंड के जो नौजवान हैं वो इस बात से बहुत परेशान है और परेशान होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि बड़ी मेहनत करते हैं। 21 तारीख को एग्जाम था, हल्द्वानी में कई सेंटर थे, मैं भीड़ की भीड़ थी, तो पूरे प्रदेश में भी कई सेंटर होंगे। अब पर्चा आउट हो, सुबह बच्चे मुझसे मिल के गए वो जिनके एग्जाम थे, जिसमें ये कश्मीरी फार्म का भी था और कई लोग थे जो एग्जाम देने गए थे। अब पता चला शाम को फिर आ रहे हैं तो निराश हो रहे हैं। मैंने क्या हुआ, कह रहे पर्चा ही आउट हो गया। सरकार बड़े दावे करती है कि नकल नहीं होने देंगे, पर्चा आउट नहीं होने देंगे। अरे ये हाकम सिंह का तो नाम आ जाता है, ऐसे हाकम सिंह तो मेरे ख्याल से 500 होंगे पूरे उत्तराखंड में, और इस पे बहुत समाज में इस पे बहुत काम करने की जरूरत है। मैं तो ये शासन प्रशासन पूरी तरीके से फेल है और कोई भी बड़ा अधिकारी जो है वो जिम्मेदारी नहीं लेता है। भाई जो बेरोजगारों की लड़ाई लड़ते हैं तो उनका दोहन करते हैं फिर ये। अब ये चयन आयोग भी था और भी आयोग थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे। पूरा संसाधन जो है शासन प्रशासन का जुट जाता है और कहता है कि हम बिल्कुल अच्छी तरीके से एग्जाम करा लेंगे। तो जब अच्छी तरीके से एग्जाम करा लेंगे तो ये जो पुनरावृत्ति होती है, एक दो बार नहीं, मेरे ख्याल दर्जनों बार इसकी पुनरावृत्ति हो गई और अब की से तो पूरे देश में इसकी चर्चा है, क्योंकि लगातार कई वर्षों से नौकरी नहीं मिल रही है लोगों को। अब यह है कि लोग झूठे दावे करते हैं, वादे करते हैं नौजवानों से। नौजवान हताश है, परेशान है और अभिभावक परेशान है। तो इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह की घटनाएं ना हो, ये सब प्रदेश के लिए और देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं आज आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ये अगर ये पर्चा आउट करने वालों का दुस्साहस जारी रहा तो किसी दिन ऐसा ना हो कि नौजवानों उबाल आ जाए और उसमें बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हो जाए, राजनेता भी, प्रशासनिक अधिकारी भी, और जो इससे संबंधित लोग हैं कि नौजवान ऐसी स्थिति कर दें जो दूसरे प्रदेशों में हो रही है या दूसरे देशों में भी हो रही है, क्योंकि नौजवान ही है सब जगह नौजवान है। लेकिन आज मैं किसी राजनीतिक दल को दोषी नहीं मानना हूं, क्योंकि सरकारें तो कई आई ना उत्तराखंड में भी, लेकिन बेरोजगारों के साथ न्याय नहीं हुआ, ये मैं कहना चाहता हूं। सर, इन मुद्दों को विपक्ष भी उठाता है, आपकी आगे रणनीति क्या है? इस लड़ाई को ऊंचे स्तर पे कहां तक ले जाएंगे आप? नहीं, लड़ते हैं, हम लड़ते ही हैं, हम बताते हैं। और सरकारें जो हैं आज सुरक्षित अपने आप को सरकारें मानती हैं। हल्के हल्के ऐसा जब माहौल क्रिएट होता है तो सरकार की जड़ें हिल जाती हैं। ये मैं इस सरकार से भी कहना चाहता हूं कि अपने आप को सुधारो, अपने आप को ईमानदारी से काम करो, और जो लोग हैं, जो उपेक्षित लोग हैं, शोषित लोग हैं, बड़ी मुश्किल से पर्चा भी भर पाते हैं, उनके भविष्य के लिए सोचो, और पेरेंट्स जो हैं उनके बारे में सोचो, प्रदेश के बारे में सोचो। और ये बहुत गलत बात है, हम तो लड़ाई लड़ते ही है। हल्द्वानी में कितने बड़े आंदोलन हो रहे हैं। यहाँ कल मैंने देखा एक नौजवान पूरन सिंह चौहान जो हैं वो भी अपने लगे पड़े थे। मतलब अगर आप सत्ता पक्ष के हैं तो आप आवाज ही नहीं उठाएंगे, अन्याय के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाएंगे। मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रदेश का नागरिक हूं, प्रदेश का जिम्मेदार व्यक्ति हूं, तो मुझे क्या नौजवानों की चिंता नहीं होनी चाहिए, शिक्षित बेरोजगारों की चिंता नहीं होनी चाहिए? अगर मुझे चिंता नहीं होगी तो फिर इसका मतलब यह है कि मैं खाली समाज में राजनीतिक सामाजिक कार्य बिल्कुल उसका कोई औचित्य नहीं।